दोस्तों वॉट का मीनिंग क्या होता है? वॉट का मीनिंग होता है क्या। वॉट मतलब क्या और इसका कब यूज़ होता है? जब भी आपको कोई जानकारी लेनी होती है तब आप वॉट का यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। वॉट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पे वॉट का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपको उस व्यक्ति के नाम के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसीलिए आपने वॉट का यूज़ किया। वॉट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम या फिर आपका नाम क्या है? फिर दूसरा है हु, WHO हु। हु मतलब कौन, और हु का यूज़ कब होता है? हु का यूज़ तब होता है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए होती है। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे हु का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपको जानना था कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वो कौन है, इसलिए यहाँ पे हु का यूज़ हुआ है। अब WHERE वेर का मतलब क्या होता है? वेर का मतलब होता है कहाँ। वेर मतलब कहाँ, और ये कब यूज़ होता है? जब आपको किसी जगह के बारे में जानना होता है तब वेर का यूज़ करते हैं। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। वेर आर दी स्टार्स? सितारे कहाँ है? स्टार्स कहाँ है? यहाँ पे वेर का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपको जानना था कि सितारे आखिर है कहाँ, दैट्स वाई यहाँ पे वेर का यूज़ हुआ। अब WHEN वेन का मीनिंग होता है कब। वेन मतलब कब, और इसका यूज़ कब होता है? जब आप किसी समय के बारे में जानकारी चाहते हैं तब वेन का यूज़ करते हैं। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। वेन डू यू कंप्लीट योर होमवर्क? आप अपना होमवर्क कब पूरा करते हैं, या फिर तुम अपना होमवर्क कब पूरा करते हो? यहाँ पे वेन का यूज़ क्यों हुआ है? यहाँ पे वेन का यूज़ इसीलिए हुआ क्योंकि आपको जानना है कि आप या फिर तुम अपना होमवर्क कब पूरा करते हो, मतलब कि वो किस टाइम पे पूरा होगा, दैट्स वाई यहाँ पे वेन का यूज़ हुआ है। अब वाई का मीनिंग क्या होता है? WHY। वाई मतलब क्यों। वाई मतलब क्यों, और इसको कब यूज़ करते हैं? जब आप किसी कारण को पूछना चाहते हो तब हम वाई का यूज़ करते हैं। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। वाई आर यू लेट? तुम्हें देरी क्यों हुई, या फिर आपको देरी क्यों हुई? वाई आर यू लेट, यहाँ पे वाई का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपने कारण पूछा कि मुझे रीज़न बताओ कि तुमसे देर क्यों हो गई। यहाँ पे आपने रीज़न मतलब कि कारण पूछा है उस व्यक्ति को, दैट्स वाई यहाँ पे वाई का यूज़ हुआ है। अब विच का मीनिंग क्या होता है? WHICH। विच मतलब कौन या फिर कौन सा, और इसका यूज़ कब होता है? जब आप कोई पसंद को दर्शाना चाहते हो तब आप विच का यूज़ करते हो। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। आपके पास दो फ्रूट है, एप्पल है और दूसरा मैंगो है। अब आपकी मम्मी आपसे पूछती है विच फ्रूट डू यू वांट? आप कौन सा फल चाहते हो, या फिर तुम कौन सा फल चाहते हो, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक कौन सा फल आप खाना चाहते हो, दैट्स वाई यहाँ पे विच का यूज़ हुआ है। अब होम, WHOM। होम मतलब किसको। होम मतलब किसको, और इसका यूज़ होता है व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। होम डिड शी मीट? वह किससे मिली थी? होम डिड शी मीट, वह किससे मिली थी? यहाँ पे होम का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि वो लड़की किसी से मिली थी, इसलिए आप पूछ रहे हैं कि वो किससे मिली थी, दैट्स वाई यहाँ पे होम का यूज़ हुआ। अब हुज, WHOSE। हुज का मीनिंग होता है किसका, और ये कब यूज़ होता है? जब आप कोई पोजीशन यानी कि अधिकार को दर्शाना चाहते हो तब हुज का यूज़ होता है। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। हुज पेन इज दिस? ये कलम किसका है, या फिर ये पेन किसकी है? यहाँ पे आपने हुज क्यों यूज़ किया? क्योंकि आपको जानना था कि ये कलम है किसकी, इस कलम का मालिक कौन है, ये किसकी पेन है, दैट्स वाई यहाँ पे हुज यूज़ हुआ। अब हाउ का मीनिंग होता है कैसे। HOW, हाउ मतलब कैसे, और इसका यूज़ कब होता है? किसी प्रक्रिया को समझाने के लिए हाउ का यूज़ होता है। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा रहा? हाउ वॉज योर डे, यहाँ पे हाउ का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपने पूछा कि पूरा दिन आपने जो पूरा का पूरा दिन जो गुजारा है वो कैसा रहा। यहाँ पे एक प्रोसेस बताई गई है कि आपने पूरे के पूरे दिन किया क्या, दैट्स वाई यहाँ पे हाउ का यूज़ हुआ। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन या फिर तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो दोस्तों ये सब थे WH क्वेश्चन एंड इनके मीनिंग और ये कब यूज़ होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।